हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कॉप 30 से रिलेटेड है, जो कि नवंबर 2025 में हो रहा है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। ठीक है, दुनिया को ये दिखाने की आवश्यकता होगी कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो वृद्धि हुई है उसकी सीमा के भीतर रहने के लिए इस पर गंभीरता से प्रयास किया जाए। तो ये आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था, अगर देखेंगे तो ये ब्राज़ील में कॉप 30 ब्राज़ील के बेलम शहर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये अगर साउथ अमेरिका का मैप है, ये ब्राज़ील है और यहाँ पे ये बेलम नाम का शहर है यहाँ पे। तो ये बेलम में आयोजित हो रहा है। जो ये कॉप 30 हो रहा है इसे फॉरेस्ट कॉप का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे अमेज़न के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली फॉरेस्ट के जो वन जैव विविधता उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको फॉरेस्ट कॉप की संज्ञा दी जा रही है। इसको इस नाम से बुलाया जा रहा है, फॉरेस्ट कॉप। एक और नाम से बुलाया जा रहा है इसको, कार्यान्वयन कॉप। तो जो इसमें जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको देखेंगे तो कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो भी अभी तक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस बार इस पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है बहुपक्षवाद को मजबूत किया जाएगा। और अगला है विकासशील देशों के जो जलवायु वित्त और अनुकूलन पर यहाँ पे जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा विकासशील देशों के लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस किया जाता है उसके लिए यहाँ पे जोर दिया गया है। और जलवायु जो वादे किए गए हैं उस पर कार्रवाई को बदलना, मतलब जो भी जलवायु में वादे किए गए हैं अभी नए वादों को बनाने से बेहतर है कि हम पुराने वादों पर उनको पूरा करने के लिए कार्रवाई किया जाए। तो ये निर्धारित किया गया, ये इसके उद्देश्य हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो इसमें एम होता है इसका कॉप, मतलब हमेशा से कोई भी कॉन्फ्रेंस अगर आयोजित की जाती है उसका कुछ एम होता ही है जो हर कॉन्फ्रेंस में होता है, जैसे कि तो फंडिंग हो गया या फिर कैपेसिटी हो गया। तो हमेशा जो विकसित देश हैं उनको विकासशील देशों को फंड देना होता है। तो इसमें बात की गई है अभी तक $100 बिलियन दिया जाता था मतलब विकसित देशों द्वारा, बट इसको जो है अभी तक अगर आप पहले से देखते आएंगे तो ये अभी तक सिर्फ $1 बिलियन, इसीलिए इसका विरोध हमेशा होता रहता है। अभी तक सिर्फ ये $1 बिलियन तक ही हो पाया है, $100 बिलियन तो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन इसको बढ़ा के $300 बिलियन तक करने की बात की जाएगी इसमें। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों के पास में, उसको जो है विकासशील देशों को सिखाना और उनको ये टेक्नोलॉजी देना। तो ये बातें भी यहाँ पे की जाएंगी कॉप 30 में। ठीक है, ये आयोजन अभी हो रहा है। इसके अलावा जो है अब जो इसमें कॉप जो हो रहा है इसमें ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई है। ग्लोबल स्टॉक टेक का ये दूसरा चरण इस कॉप 30 में लाया गया है। जो ग्लोबल स्टॉक टॉक लाया गया था वो कॉप 28 में लाया गया था, जो कि पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं उनकी दिशा में दुनिया को सामूहिक प्रगति करके उसका आकलन करना है। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई है इसमें। इसके अलावा बात करेंगे अगर पेरिस समझौते की, तो पेरिस समझौता 2015 में लाया गया था और इसका लक्ष्य था जो वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। इसके अलावा जो पेरिस समझौते के तहत ही जो एनडीसी लाया गया है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है, मतलब एनडीसी का फुल फॉर्म अगर कहेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो पेरिस समझौते के तहत जो ये है प्रत्येक देश को हर 5 साल में ये प्रस्तुत करनी होती है एनडीसी कि उन्होंने क्या काम किया देश के लिए, क्या योगदान दिया। हर देश ये अपना 5 साल में लाता है। ठीक है, अब कॉप 30 में जो बात की गई है जो नए एनडीसी की प्रगति का आकलन किया जाएगा, मतलब अब कॉप 30 में नए एनडीसी को लाने की बात की है भारत ने। वैश्विक उत्सर्जन में जो 60% की कमी की आवश्यकता है, तो अभी तक जो कमी आ रही है वो 10% ही है, इसको 60% तक किया जाएगा। जो वैश्विक उत्सर्जन किया जा रहा है
उसको 60% तक करने की आवश्यकता है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ 10% है। तो ये बात की गई है इसमें कि इसको 60% तक किया जाए, जो कि अभी सिर्फ 10% है। और इसके अलावा जो है भारत के जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं भारत ने कि 2030 तक जो एनडीसी का लक्ष्य रखा गया है कि उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी की जाएगी, 45% की कमी की जाएगी। और जो गैर जीवाश्म ईंधन है, जो गैर जीवाश्म ऊर्जा से 50% तक स्थापित क्षमता मतलब स्थापित की जाएगी। 50% तक जो क्षमता होगी वो गैर जीवाश्म ऊर्जा। तो जो जीवाश्म वाली जो ऊर्जा प्राप्त हो, जैसे कोयला हो गया और मतलब इन सब चीज़ों से तो वो जीवाश्म ऊर्जा हो जाती है। गैर जीवाश्म ऊर्जा हो जाएगी जो रिन्यूएबल ऊर्जा की कही जाती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, या फिर विंड एनर्जी हो गया, या फिर जो वाटर जल विद्युत बनाया जाता है। मतलब ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं, तो ये गैर जीवाश्म में से चलती हैं। मतलब ये इनको जो है प्राप्ति की जा सकती है। तो इसको जो है 50% तक करना है 2030 तक। जो भी हमारे यहाँ ऊर्जा यूज होती है, अभी भी हम तापीय ऊर्जा अधिकतर यूज करते हैं, तो इसको 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन में बदलना है। ठीक है, अभी भारत जो है बहुत काम कर रहा है सौर ऊर्जा के लिए। लोग अब घरों में भी सौर पैनल लगा रहे हैं। उसके अलावा जो है वह मतलब सरकार भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। कितने सारे आते हैं कि जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। मतलब पूरा संचालित किया जा रहा है, पूरा मोढेरा जो पूरा गांव सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत का एक और लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो ये भारत के लक्ष्य हैं। इसके अलावा एक बार जो यूपीपीसीएस में एक बार पूछ चुका है कि जैसे अभी जितने इसके पहले कॉप हुए हैं उनसे भी पूछ देता है मिलान करने के लिए कहाँ आयोजित हुए हैं। तो COP30 तो अभी आयोजित हो रहा है ब्राज़ील के वेलम में। ठीक है, अब COP29 कहाँ आयोजित हुआ, तो वो बाकू, अज़रबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, इसके अलावा जो है COP28 जो है वो UAE के दुबई में आयोजित हुआ था, दुबई में। और इसके अलावा जो है COP27 जो है वो आयोजित हुआ इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसके अलावा जो अभी बात की जा रही है COP प्रस्तावित है COP31, पूछ सकता है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। इसके अलावा जो COP32 है वो इथोपिया में प्रस्तावित है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि COP33 के बाद जो है वो इंडिया ने इच्छा जताई थी कि वो इसका आयोजन करना चाहता है, इसलिए COP33 इंडिया में आयोजित हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा COP30 जो कि करंट में है, और ये जो है इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यूपीपीसीएस में या किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी में, हर एक एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन इससे ये COP30 कहाँ आयोजित है ये भी पूछ सकता है, या फिर नेट जीरो का जो टारगेट रखा गया है वो कितने ईयर तक रखा गया है ये भी पूछ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।